नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारुं यूट्यूब चेनल अंदर। हवे अलग अलग अपने पाठ प्रमाणे स्वाध्याय पोथीना प्रश्नों है जोता होय छे। जेमां पाठ बीजो आवे छे एक जगत एक लोक, जे कविता है। ए कविता काव्य है, एमना अलग अलग प्रश्नों है स्वाध्याय पोथीना आपणे आ विडियोनी अंदर चर्चा करवाना छीए। अलग अलग जे शब्दों है एमना विशेनी अहीं आपणे व्याकरण विभाग अने अलग अलग बीजा पण घणा बधा प्रश्नों है आपणे जोवाना छीए। अंत सुधी दरेक विडियोना जे प्रश्नों है तमे जोजो, जेथी करीने तमने पण ख्याल आवे कि कया प्रश्नोना कया जवाबो आवे छे। बराबर, तो विडियो गमे तो लाइक करजो, कमेंट करजो, तमारा मित्रों पण शेर करजो अने साथे चेनलने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करी नवा नवा विडियोनी जानकारी मळती रहे। कविता का सरल अर्थ हमें दिया गया है। एक जगत एक लोक की कविता है। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे समान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा और पानी का एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। हमारे शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान झंडे को हवा में लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित कर सकते हैं। तो ये है कविता का सरल अर्थ। बाद में सब क्वेश्चन जो आते हैं वो हम देखते जाते हैं। उसमें पहला वाला क्वेश्चन है विकल्प वाला है। सही विकल्प चुनकर योग्य विकल्प को इस बॉक्स में लिखना है। पहला वाला है हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। हम सबका जीवन क्या है? सुख दुख की कहानी। तो बी ऑप्शन आएगा आंसर में, तो बी लिखना है। दूसरा है हमारा राग कैसा होना चाहिए? हमारा राग सुहाना होना चाहिए। ए ऑप्शन आएगा आंसर। तीसरा वाला है खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। क्या है? मानवता सच्चा धर्म है। तो डी ऑप्शन आएगा आंसर में। प्रश्न 2 है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला वाला आएगा खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी। तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरा वाला है हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। तीसरा वाला है राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में एक ही यही कर्म हमारा। चौथा है हिल मिल के लहराए खाली जगह का निशान। हिल मिल कर लहराए विश्व शांति का निशान। पांचवा वाला है हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है। हम सबके खून का रंग एक जैसा है। तीसरा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है हम सब मिलजुल कर क्या करना चाहते हैं? हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। तो आंसर आएगा क ऑप्शन। दूसरा है प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। तो आंसर आएगा ब ऑप्शन। तीसरा वाला है यह सारा संसार खाली जगह, यह सारा संसार एक मानव लोक है। तो अ ऑप्शन आंसर में आएगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। दूसरा वाला है हम कैसे तराने गाएंगे? तो उसमें आंसर आएगा हम मानव जाति के समता और ममता के तराने गाएंगे। तीसरा वाला है हमारा कर्म क्या है? तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। चौथा है इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। पांचवा वाला है इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस काव्य में एक विश्व, एक धरा तथा एक हम सब विश्व बंधु शीर्षक देना चाहेंगे। छठा प्रश्न है हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए।
प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उसका आंसर है, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी को सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने हमारा जीवन को एक सुख दुख की कहानी कहा है। दूसरा प्रश्न है, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उसका आंसर है, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के ताप में हम सबके लिए एक ही है। इसलिए एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने कहा है। तीसरा प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। चौथा वाला प्रश्न है, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो उसमें आंसर आएगा, संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहाने रागों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। बाद में पांचवा प्रश्न आता है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो उसका आंसर है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो प्रगति पर हमारा कर्तव्य है, हम सब प्रगति करें। न्याय पे है, सबके साथ न्याय हो, और मानव धर्म में है, मानव धर्म की रक्षा होनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बाद में छठा प्रश्न आता है, शब्द सारणी। जैसे कि यहाँ पे शब्द सारणी में एक उदाहरण दिया गया है, उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर उसको राउंड करना है, उसके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि बाइबल धर्म ग्रंथ है, तो यहाँ पे दिख रहा है बाइबल आपको राउंड किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। महाभारत, तो महाभारत यहाँ पे आपको ढूंढना है, कहाँ पे है महाभारत, और वहाँ पे भी राउंड करना है। ठीक है, और उसका वाक्य जो है वो भी बनाना है। तो ये सब जो है महाभारत, अवेस्ता, मस्जिद, ये सब आपको यहाँ पे ढूंढ के राउंड कर देना है। तो महाभारत महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। चौथा है मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। पांचवा है हिंदू मंदिर में जाते हैं। छठा है गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सातवां है सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। आठवां है मंदिर, यह राम का मंदिर है। नौवां है रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। 10वां है साईं एक संत थे। 11वां है ईद मुस्लिम त्योहार है। प्रश्न 7वां है, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाकर लिखना है। तो यहाँ पे पास का होगा दूर, शुभ का होगा अशुभ, चेतन का होगा दास, जीवन का मृत्यु, स्वामी का दास, प्रकाश का अंधकार। तो यहाँ पे चेतन का क्या होगा? जड़ होगा, चेतन का जड़ होगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पे चेतन का क्या लिखना है? जड़। ठीक है, चेतन का जड़ लिख लेना है।
8वां प्रश्न है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाए और इसको लिखना है। जैसे कि लोक का होता है विश्व, आपको यहाँ पे विश्व जहाँ भी दिखता है वहाँ पे आपको राउंड करना है। जैसे कि यहाँ पे विश्व लिखा है तो यहाँ पे राउंड करना है, ठीक है। और दुनिया भी हो सकता है समानार्थी लोक का। दूसरा है मान, तो मान का सम्मान, ठीक है। और प्रतिष्ठा भी होता है, तो यहाँ पे प्रतिष्ठा है। ऐसे जो आपको दिखे वो सब आपको यहाँ पे राउंड करना है। सम्मान है यहाँ पे, और यहाँ पे दुनिया भी है, यहाँ ऊपर वाला जो है दुनिया यहाँ पे कर सकते हैं। निशान का चिन्ह, चिन्ह यहाँ आप देख सकते हैं। चिन्ह यहाँ पे है देखो, और संज्ञा का यहाँ पे है। तो चिन्ह और संज्ञा का निशान कहाँ आ गया? हाथ, हाथ का हस्त और पानी। तो हाथ का हस्त यहाँ पे है, दिखा यहाँ पे, और पानी तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पानी, ठीक है। यहाँ पे पानी है। उसके बाद 5वां आता है अंबर। अंबर का होता है आकाश, यहाँ पे देख सकते हैं आप आकाश, और ये है आसमान, और यहाँ पे है गगन। तो तीनों तीन ये समानार्थी होते हैं, आकाश, आसमान और गगन। 9वां प्रश्न है प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से अपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। वैसे ही हमको ये सब के वाक्य बनाने हैं। पहला है विश्व, विश्व का होता है सारा विश्व एक है। दूसरा है दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। तीसरा है सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। चौथा है प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। 5वां है चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। छठा है संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। 7वां है हस्त, हस्त की शोभा दान है। 8वां है आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। 9वां है आसमान, आसमान का रंग नीला है। 10वां है गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। बाद में प्रश्न 10वां आता है नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि फूल का, यह फूल सुंदर है, ठीक है। ऐसे फूल का आपने जो वाक्य प्रयोग किया है वैसे ही आप सब वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि कमल, यहाँ पे कमल दिख सकता है आपको, कमल का होता है, कमल का वाक्य लिख सकते हैं तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा है सागर, तो यहाँ पे सागर को राउंड कर दीजिए, सागर की शोभा दर्शनीय है। तीसरा है यहाँ पे भारत, भारत हमारा देश है। चौथा है यहाँ पे हिमालय, तो हिमालय पर्वत है। 5वां है यहाँ पे आरती, तो आरती मंदिर में आरती हो रही है। ऐसा वाक्य सब लिख सकते हैं, 5 वाक्य लिख सकते हैं। बाद में प्रश्न 11वां आता है प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आप उसका भी आंसर लिख सकते हैं कि आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, नदी के जल में बतखे तैर रहे हैं, पेड़ पर चिड़िया, तोता, मोर, पक्षी बैठे हैं, मंदिर की मधुर घंटियाँ सुनाई दे रही है, नदी के किनारे पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे आप कोई भी 4-5 वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। और बाद में जो प्रवृत्तियाँ है आप देख सकते हैं। तो पता चल गया होगा कैसे प्रश्न के उत्तर आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કેવા કેવા પ્રશ્નના જવાબ કઈ રીતે લખવાના છે। સ્વાધ્યાય પોથીના આધારે પ્રશ્નો છે એ પણ ભાગા કરજો। આવનારી પરીક્ષા માટે તમને આ ઉપયોગી થશે। તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો જેથી કરી એમને પણ ઉપયોગી થાય। તો અલગ અલગ વિડીયો છે જોતા રહેજો, જ્ઞાનવર્ધક કરતા રહેજો। કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર। અને બીજા પણ પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને સ્વાધ્યાય પોથીના આના સિવાયના વિડીયોઝ પણ તમને ત્યાં જોવા મળશે। તો ચેનલની ઉપર જજો પ્લેલિસ્ટમાં, ત્યાંથી તમને આ વિડીયોઝ છે બીજા જોવા મળશે અલગ અલગ।